भारतीय जनता के एक वर्ग की बौद्ध धम्म में दिलचस्पी बढ़ती चली जा रही है। इसके लक्षण स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इसके साथ साथ एक और स्वाभाविक मांग भी उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है, और वह है भगवान बुद्ध के चरित्र और उनकी शिक्षाओं के संबंध में एक स्पष्ट तथा संगत ग्रंथ की। किसी भी अबौद्ध के लिए यह कार्य अत्यंत कठिन है कि वह भगवान बुद्ध के चरित्र और उनकी शिक्षाओं को एक ऐसे रूप में पेश कर सके कि उनमें संपूर्णता के साथ साथ कुछ भी असंगति न रहे। जब हम दीघ निकाय आदि पाली ग्रंथों के आधार पर भगवान बुद्ध का जीवन चरित्र लिखने का प्रयास करते हैं तो हमें वह कार्य सहज प्रतीत नहीं होता, और उनकी शिक्षाओं की सुसंगत अभिव्यक्ति तो और भी कठिन हो जाती है। यथार्थ बात है, और ऐसा कहने में कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं, कि संसार में जितने भी धर्मों के संस्थापक हुए हैं उनमें भगवान बुद्ध की चर्या का लेखा जोखा हमारे सामने कई ऐसी समस्याएं पैदा करता है जिनका निराकरण यदि असंभव नहीं तो अत्यंत कठिन अवश्य है। क्या यह आवश्यक नहीं कि इन समस्याओं का निराकरण किया जाए और बौद्ध धम्म के समझने समझाने के मार्ग को निष्कंटक किया जाए? क्या अब वह समय नहीं आ गया है कि बौद्ध जन उन समस्याओं को ले, उन पर खुला विचार विमर्श करे और उन पर जितना भी प्रकाश डाला जा सके डालने का प्रयास करें? इन समस्याओं की ही चर्चा को उत्प्रेरित करने के लिए मैं उनका यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ। पहली समस्या भगवान बुद्ध के जीवन की प्रधान घटना प्रव्रज्ञा के ही संबंध में है। बुद्ध ने प्रव्रज्ञा क्यों ग्रहण की? परंपरागत उत्तर है कि उन्होंने प्रव्रज्ञा इसलिए ग्रहण की क्योंकि उन्होंने एक वृद्ध पुरुष, एक रोगी व्यक्ति तथा एक मुर्दे की लाश को देखा था। स्पष्ट ही यह उत्तर गले के नीचे उतरने वाला नहीं। जिस समय सिद्धार्थ बुद्ध ने प्रव्रज्ञा ग्रहण की थी उस समय उनकी आयु 29 वर्ष की थी। यदि सिद्धार्थ ने इन्हीं 3 दृश्यों को देखकर प्रव्रज्ञा ग्रहण की तो यह कैसे हो सकता है कि 29 वर्ष की आयु तक सिद्धार्थ ने कभी किसी बूढ़े, रोगी तथा मृत व्यक्ति को देखा ही न हो? यह जीवन की ऐसी घटनाएं हैं जो रोज ही सैकड़ों हजारों घटती रहती है, और सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु होने से पहले भी इन्हें देखा ही होगा। इस परंपरागत मान्यता को स्वीकार करना असंभव है कि 29 वर्ष की आयु होने तक सिद्धार्थ ने एक बूढ़े, रोगी और मृत व्यक्ति को देखा ही नहीं था, और 29 वर्ष की आयु होने पर ही प्रथम बार देखा। यह व्याख्या तर्क की कसौटी पर कसने पर खरी उतरती प्रतीत नहीं होती। तब प्रश्न पैदा होता है कि यदि यह व्याख्या ठीक नहीं तो फिर इस प्रश्न का यथार्थ उत्तर क्या है? दूसरी समस्या 4 आर्य सत्यों से ही उत्पन्न होती है। प्रथम सत्य है दुख आर्य सत्य। तो क्या 4 सत्य भगवान बुद्ध की मूल शिक्षाओं में समाविष्ट होते हैं? जीवन स्वभावतः दुख है। यह सिद्धांत जैसे बुद्ध धम्म की जड़ पर ही कुठाराघात करता प्रतीत होता है। यदि जीवन ही दुख है, मरण भी दुख है, पुनरुत्पत्ति भी दुख है, तब तो सभी कुछ समाप्त है। न धम्म ही किसी आदमी को इस संसार में सुखी बना सकता है और न दर्शन ही। यदि दुख से मुक्ति ही नहीं है तो फिर धम्म भी क्या कर सकता है, और बुद्ध भी किसी आदमी को दुख से मुक्ति दिलाने के लिए क्या कर सकता है, क्योंकि जन्म ही स्वभावतः दुखमय है। यह चारों आर्य सत्य जिनमें प्रथम आर्य सत्य ही दुख सत्य है, अबौद्धों द्वारा बौद्ध धम्म ग्रहण किए जाने के मार्ग में बड़ी बाधा है। ये उनके गले आसानी से नहीं उतरते। ऐसा लगता है कि ये सत्य मनुष्य को निराशावाद के गड्ढे में ढकेल देते हैं। ये सत्य भगवान बुद्ध के धम्म को एक निराशावादी धम्म के रूप में उपस्थित करते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या ये 4 आर्य सत्य भगवान बुद्ध की मूल शिक्षाएं ही हैं, अथवा ये बात का भिक्षुओं का किया गया प्रक्षिप्तांश है? एक तीसरी समस्या आत्मा, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत को लेकर है। भगवान बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व से इनकार किया, लेकिन साथ ही कहा जाता है कि उन्होंने कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत का भी समर्थन किया है। प्रश्न पैदा हो सकता है, आत्मा ही नहीं तो कर्म कैसा? आत्मा ही नहीं तो पुनर्जन्म कैसा? ये सचमुच टेढ़े प्रश्न हैं। भगवान बुद्ध ने कर्म तथा पुनर्जन्म शब्दों का प्रयोग किन विशिष्ट अर्थों में किया है? क्या भगवान बुद्ध ने इन शब्दों का किन्हीं ऐसे विशिष्ट अर्थों में प्रयोग किया जो अर्थ उन अर्थों से सर्वथा भिन्न थे जिन अर्थों में भगवान बुद्ध के समकालीन ब्राह्मण इन शब्दों का प्रयोग करते थे? यदि हाँ, तो वह अर्थभेद क्या था, अथवा उन्होंने उन्हीं अर्थों में इन शब्दों का प्रयोग किया
जिन अर्थों में ब्राह्मण जन इनका प्रयोग करते थे? यदि हाँ, तो क्या आत्मा के अस्तित्व के अस्वीकार करने तथा कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को मान्य करने में भयानक असंगति नहीं है? एक चौथी समस्या भिक्षु को ही लेकर है। भगवान बुद्ध ने किस उद्देश्य से भिक्षु संघ की स्थापना की? क्या उनका उद्देश्य एक समाज निरपेक्ष आदर्श मनुष्य का निर्माण मात्र था, अथवा उनका उद्देश्य आदर्श समाज सेवकों की रचना था जो इन सहायक के मित्र, मार्गदर्शक तथा दार्शनिक एक साथ हों? यह एक अत्यंत महत्व का प्रश्न है। इस पर बौद्ध धम्म का भविष्य तक निर्भर करता है। यदि भिक्षु एक संपूर्ण मनुष्य मात्र बना रहेगा तो उसका धम्म प्रचार कार्य में कोई उपयोग नहीं, क्योंकि वह एक संपूर्ण मनुष्य होने के बावजूद एक स्वार्थी आदमी ही बना रहेगा। दूसरी ओर यदि वह समाज सेवक भी है तो उससे बौद्ध धम्म भी कुछ आशा रख सकता है। इस प्रश्न पर गंभीरता पूर्वक विचार किया ही जाना चाहिए, सैद्धांतिक संगति बैठाने के लिए ही नहीं, भावी बौद्ध धम्म के हिताहित की दृष्टि से भी। मैं समझता हूं कि मेरे द्वारा उठाए गए ये प्रश्न, जिनका उत्तर आप इस पुस्तक में पाएंगे, पाठकों को कुछ सोचने विचारने पर मजबूर करेंगे और वे भी यथा समय अपना मत जागृता से व्यक्त करेंगे ही। आमुख समय समय पर प्रचलित और आनुवंशिक विश्वासों तथा विचारों पर पुनर्विचार करने, वर्तमान और विगत अनुभव के बीच सामंजस्य स्थापित करने एवं ऐसी स्थिति तक पहुंचने के लिए जो भावना और चिंतन की मांगों को पूरा करती है और भविष्य का सामना करने के लिए स्वविश्वास प्रदान करती है। मनुष्य अपने आप को बाध्य पाते हैं यदि वर्तमान दिवस पर व्यावहारिक और सैद्धांतिक दोनों के महत्व को आलोचनात्मक और वैज्ञानिक गवेषणा के विषय के रूप में धर्म ने वर्तमान ध्यान आकर्षित किया है, तो इसका श्रेय दिया जा सकता है का वैज्ञानिक ज्ञान और चिंतन की द्रुतगामी प्रगति। ख्याखे इस विषय में गहनतर बौद्धिक रुचि गा विश्व के सभी भागों में धर्म को सुधारने अथवा पुनर्निर्मित करने अथवा इसके स्थान पर किसी अधिक बुद्धिवादी और वैज्ञानिक या कम अंधविश्वासपूर्ण चिंतन धारा को लाने की व्यापक प्रवृत्ति और घ उस प्रकार की अतीत की सामाजिक, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के प्रभाव को जिन्होंने धर्म को प्रभावित भी किया है और उससे प्रभावित भी हुई हैं। जब भी नीतिपरक अथवा नैतिक मूल्य की गतिविधियों या स्थितियों पर प्रश्न उठाया जाता है तो उसमें धर्म का महत्व संलिप्त होता है और गहराई तक आंदोलित करने वाले सभी अनुभव मूल्य निरंतर सर्वाधिक मूलभूत विचारों के पुनर्विचार को बाध्य करते हैं, चाहे वे प्रत्यक्ष रूप से धार्मिक हों अथवा नहीं। अंततोगत्वा न्याय, मानव नियति, ईश्वर और संसार संबंधी समस्याएं उठती हैं और बदले में इनसे धार्मिक तथा अन्य विचारों के पारस्परिक संबंध, सामाधर्म ज्ञान की मान्यता और अनुभव तथा वास्तविकता की व्यावहारिक अवधारणाओं की समस्याएं संबद्ध होती हैं। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स, खंड एक्स, प्रीकेस 669। प्रथम भाग, जन्म से प्रव्रज्या। 1. कोलेक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत सर्वप्रभुत्व संपन्न एक राज्य न था। 2. देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में बंटा हुआ था। इनमें से किसी किसी राज्य पर एक राजा का अधिकार था, किसी किसी पर किसी एक राजा का अधिकार न था। 3. जो राज्य किसी एक राजा के अधीन थे उनकी संख्या 16 थी। उनके नाम थे अंग, मगध, काशी, कौसल, वज्जी, मल्ल, छेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मल्ल, सौरसेन, अश्मक, अवंती, गंधार तथा कंबोज। 4. जिन राज्यों में किसी एक राजा का आधिपत्य न था वे थे कपिलवस्तु के शाक्य, पावा तथा कुसिनारा के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, रामगाम के कोलिय, अल्लकप्प के बुली, केसपुत्त के कालाम, कलिंग, पिपलवन के मौर्य तथा भर्ग जिनकी राजधानी सिंधुमारगिरी थी। 5. जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार था वे जनपद कहलाते थे और जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार न था वे संघ या गण कहलाते थे। 6. कपिलवस्तु के शाक्यों की शासन पद्धति के बारे में हमें विशेष जानकारी नहीं है। हम नहीं जानते कि वहां प्रजातंत्र था अथवा कुछ लोगों का शासन था। 7. इतनी बात हम निश्चय पूर्वक कह सकते हैं कि शाक्यों के जनतंत्र में कई राज परिवार थे और वे एक दूसरे के बाद क्रमशः शासन करते थे। 8. राज परिवार का मुखिया राजा कहलाता था। 9.
सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय शुद्धोदन की राजा बनने की बारा थी। 10. शाक्य राज्य भारत के उत्तर पूर्व कोने में था। यह एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन आगे चलकर कौशल नरेश ने इसे अपने शासन क्षेत्र में शामिल कर लिया था। 11. इस अधिराजिक प्रभाव क्षेत्र में रहने का परिणाम यह था कि कौशल नरेश की स्वीकृति के बिना शाक्य राज्य स्वतंत्र रीति से अपने कुछ राजकीय अधिकारों का उपयोग न कर सकता था। 12. उस समय के राज्यों में कौशल एक शक्तिशाली राज्य था। मगध राज्य भी ऐसा ही था। कौशल नरेश प्रसेनजित और मगध नरेश बिंबिसार सिद्धार्थ गौतम के समकालीन थे। 2. पूर्वज 1. शाक्यों की राजधानी का नाम कपिलवस्तु था। हो सकता है कि इस नगर का यह नाम महान बुद्धिवादी मुनि कपिल के ही नाम पर पड़ा हो। तो कपिलवस्तु में जैसन नाम का एक शाक्य रहता था। सिंहहुन उसका पुत्र था। सिंहहुन का विवाह हुआ था कच्चाना से। उसके 5 पुत्र थे, शुद्धोदन, धौतोदन, शुक्लोदन, शाक्योदन तथा अमितोदन। 5 पुत्रों के अतिरिक्त सिंहहुन की 2 लड़कियां थीं, अमिता तथा प्रमिता। 3 परिवार का गोत्र आदित्य था। 4. शुद्धोदन का विवाह महामाया से हुआ था। उसके पिता का नाम अंजन था और मां का सुलक्षणा। अंजन कोल्य था और देवदह नाम की बस्ती में रहता था। 5. शुद्धोदन बड़ा योद्धा था। जब शुद्धोदन ने अपनी वीरता का परिचय दिया तो उसे एक और विवाह करने की भी अनुमति मिल गई। उसने महाप्रजापति को चुना। महाप्रजापति महामाया की बड़ी बहन थी। 6. शुद्धोदन बड़ा धनी आदमी था। वह बड़े अमन चैन की जिंदगी बसर करता था। उसके कई महल थे। 3वें जन्म एक सिद्धार्थ गौतम ने शुद्धोदन के घर में जन्म ग्रहण किया था। उनके जन्म की कथा इस प्रकार है। 2 शाक्य राज्य के लोग आषाढ़ के महीने में एक महोत्सव मनाया करते थे। इस उत्सव में क्या राजा क्या प्रजा सभी सम्मिलित होते थे। 3. सामान्य रूप से यह महोत्सव 7 दिन तक मनाया जाता था। 4. एक बार महामाया ने इस उत्सव को बड़े ही आमोद प्रमोद के साथ, बड़ी ही शान शौकत के साथ, फूलों के साथ और सुगंधियों के साथ मनाने का निश्चय किया। हाँ, उसमें सुरामेर आदि नशीली वस्तुओं का सर्वथा परित्याग था। 5-7वें दिन वे प्रातःकाल उठी, सुगंधित जल से स्नान किया, 4 लाख कारशापणों का दान दिया, अच्छे से अच्छे गहने कपड़े पहने, अच्छे से अच्छे खाने खाए, व्रत रखे। तदनंतर वह खूब सजे सजाए शयनानगर में सोने के लिए चली गई। 6. उस रात शुद्धोदन और महामाया निकट हुए और महामाया ने गर्भ धारण किया। राजकीय शैया पर पड़े पड़े उसे नींद आ गई। निद्राग्रस्त महामाया ने एक स्वप्न देखा। 7. उसे दिखाई दिया कि चतुर्दिक महाराजिक देवता उसकी शैया को उठा ले गए हैं और उन्होंने उसे हिमवंत प्रदेश में एक शाल वृक्ष के नीचे रख दिया है। वे देवता पास खड़े हैं। 8. तब चतुर्दिक महाराजिक देवताओं की देवियां वहां आई और उसे उठाकर मानसरोवर ले गई। 9. उन्होंने उसे स्थान कराया, स्वच्छ वस्त्र पहनाए, सुगंधियों का लेप किया और फूलों से ऐसा और इतना सजाया कि वह किसी दिव्यात्मा का स्वागत कर सके। 10. तब सुमेध नाम का एक बोधिसत्व उसके पास आया और उसने प्रश्न किया, मैंने अपना अंतिम जन्म पृथ्वी पर धारण करने का निश्चय किया है, क्या तुम मेरी माता बनना स्वीकार करोगी? उसका उत्तर था, बड़ी प्रसन्नता से। उसी समय महामाया देवी की आंख खुल गई। 11. दूसरे दिन महामाया ने शुद्धोदन से अपने स्वप्न की चर्चा की। इस स्वप्न की व्याख्या करने में असमर्थ राजा ने स्वप्न विद्या में प्रसिद्ध 8 ब्राह्मणों को बुला भेजा। 12. उनके नाम थे राम, ध्वज, लक्ष्मण, मंत्री, यन्न, भोज, सुयाम और सुदत्ता। राजा ने उनके योग्य स्वागत की तैयारी की। 13. उसने जमीन पर पुष्प वर्षा कराई और उनके लिए सम्मानित आसन बिछवाए। 14. उसने ब्राह्मण के पात्र चांदी सोने से भर दिए और उन्हें घी, मधु, शक्कर, बढ़िया चावल तथा दूध से पके पकवानों से संतर्पित किया। फिर से जब ब्राह्मण खा पीकर प्रसन्न हो गए, शुद्धोदन ने उन्हें महामाया का स्वप्न कह सुनाया और पूछा, मुझे इसका अर्थ बताओ। N 16 है। ब्राह्मणों का उत्तर था, महाराज निश्चित रहें, आपके यहाँ एक पुत्र होगा। यदि वह घर में रहेगा तो वह चक्रवर्ती राजा होगा। यदि गृह त्याग कर सन्यासी होगा तो वह बुद्ध बनेगा, संसार के अंधकार का नाश करने वाला। 17. पात्र में तेल धारण किए रहने की तरह महामाया बोधिसत्व को 10 महीने तक अपने गर्भ में धारण किए रही। समय समीप आया
जान उसने अपने मायके जाने की इच्छा प्रकट की। अपने पति को संबोधित करके उसने कहा, मैं अपने मायके देवदह जाना चाहती हूँ। 3 शुद्धोदन का उत्तर था, तुम जानती हो कि तुम्हारी इच्छा की पूर्ति होगी। कहारों के कंधों पर ढोई जाने वाली सुनहरी पालकी में बिठवाकर अनेक सेवक सेविकाओं के साथ शुद्धोदन ने महामाया को उसके मायके भिजवा दिया। 19वां देवदह के मार्ग में महामाया को शाल वृक्षों के एक उद्यानवन में से गुजरना था, जिसके कुछ वृक्ष पुष्पित थे, कुछ अपुष्पित। यह लुम्बिनी वन कहलाता था। 20वां जिस समय पालकी लुम्बिनी वन में से गुजर रही थी, सारा लुम्बिनी वन दिव्य चित्र लता की तरह अथवा किसी प्रतापी राजा के सुसज्जित बाजार जैसा प्रतीत होता था। 81 जड़ से वृक्षों की शाखाओं के छोर तक पेड़ फलों और फूलों से लदे थे। नाना रंग के भ्रमरगण गुंजार कर रहे थे, पक्षी चहचहा रहे थे। 22 यह मनोरम दृश्य देखकर महामाया के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि वह कुछ समय वहां रहे और क्रीड़ा करे। उसने पालकी ढोने वालों को आज्ञा दी कि वह उसकी पालकी को शाल उद्यान में ले चले और वहां प्रतीक्षा करे। ठीक महामाया पालकी से उतरी और एक सुंदर शाल वृक्ष की ओर बढ़ी। मंद पवन बह रहा था, जिससे वृक्ष की शाखाएं ऊपर नीचे हिल डोल रही थीं। महामाया ने उनमें से एक को पकड़ना चाहा। 24 भाग्यवश एक शाखा काफी नीचे झुक गई। महामाया ने पंजों के बल खड़ी होकर उसे पकड़ लिया। तुरंत शाखा ऊपर की ओर उठी और उसका हल्का सा झटका लगने से महामाया को प्रसव वेदना आरंभ हुई। उस शाल वृक्ष की शाखा पकड़े खड़े ही खड़े महामाया ने एक पुत्र को जन्म दिया। 2563 ईस्वी पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन बालक ने जन्म ग्रहण किया। 26 शुद्धोदन और महामाया का विवाह हुए बहुत समय बीत गया था, लेकिन उन्हें कोई संतान न हुई थी। आखिर जब पुत्र लाभ हुआ तो केवल शुद्धोदन और उसके परिवार द्वारा, बल्कि सभी शाक्यों द्वारा पुत्र जन्मोत्सव बड़ी ही शान बान और बड़े ही ठाट बाट के साथ अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक मनाया गया। 27 बालक के जन्म के समय अपनी बारी से शुद्धोदन पर कपिलवस्तु का शासन करने की जिम्मेदारी थी। वह राजा कहलाया और इसीलिए स्वाभाविक तौर पर बालक भी राजकुमार। चौथे असित का आगमन एक जिस समय बालक का जन्म हुआ, उस समय हिमालय में असित नाम के एक बड़े अरशी रहते थे। दूसरे असित ने सुना कि आकाश स्थित देवता बुद्ध शब्द की घोषणा कर रहे हैं। उसने देखा कि वह अपने वस्त्रों को ऊपर उछाल उछाल प्रसन्नता के मारे इधर उधर घूम रहे हैं। वह सोचने लगा कि मैं वहां क्यों न जाऊं जहां बुद्ध ने जन्म ग्रहण किया है। 3 जब असित आई बिसाशी ने समस्त जम्बू द्वीप पर अपनी दिव्य दृष्टि डाली तो देखा कि शुद्धोदन के घर में एक दिव्य बालक ने जन्म ग्रहण किया है और देवताओं की भी इतनी अधिक प्रसन्नता का यही कारण है। 4 इसलिए वह महान ऋषि असित अपने भांजे नरदत्त के साथ राजा शुद्धोदन के घर आए और उसके महल के द्वार पर खड़े हुए 5। अब असित आर्षि ने देखा कि शुद्धोदन के द्वार पर लाखों आदमियों की भीड़ एकत्रित है। वह द्वारपाल के पास गए और कहा, अरे जाकर राजा से कहो कि दरवाजे पर एक आर्षि खड़े हुए। 6 द्वारपाल राजा के पास गया और हाथ जोड़कर विनती की चाहते हैं, राजन, द्वार पर एक वृद्ध ऋषि पधारे हैं और आपसे भेंट करना साथ। राजा ने असित अर्षि के बैठने के लिए आसन की व्यवस्था की और द्वारपाल को कहा, आर्षि को आने दो। महल के बाहर आकर द्वारपाल ने असित से कहा, कृपया भीतर पधारें। 8 असित आर्षि राजा के सामने उपस्थित हुए और उसे खड़े खड़े आशीर्वाद दिया। राजन, आपकी जय हो। राजन, आपकी जय हो। आप चिरकाल तक जिए और अपने राज्य पर धर्मानुसार शासन करें। 9 तब शुद्धोदन ने असित आर्षि को साष्टांग दंडवत किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। जब उसने देखा कि असित सुखपूर्वक आसीन है तो शुद्धोदन ने कहा, ऋषिवर, मुझे स्मरण नहीं है कि इसके पूर्व आपके दर्शन हुए हों। आपके यहाँ आगमन का क्या उद्देश्य है? आपके यहाँ पधारने का क्या कारण है? 10वां तब असित आर्षि ने राजा शुद्धोदन से कहा, राजन, तुम्हें पुत्र लाभ हुआ है, मैं उसे देखने के लिए आया हूँ। 11 शुद्धोदन बोला, आशिवर, बालक सोया है, क्या आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करने की कृपा करेंगे? राशि का उत्तर था, राजन, इस तरह के दिव्य विभूतियां देर तक सोती नहीं रहती, वे स्वभाव से ही जागरूक होती हैं। 12 तब बालक ने लाशी पर अनुकंपा करके अपने जागते रहने का संकेत किया। यह देख कि बालक जाग उठा है,
शुद्धोदन ने उसे दृढ़तापूर्वक दोनों हाथों में लिया और असित आर्ष के सामने ले आया। 13, 14 असित ने देखा कि बालक 32 महापुरुष लक्षणों तथा 80 अनुव्यंजनों से युक्त है। उसने देखा कि उसका शरीर शुक्र और ब्रह्मा के शरीर से भी अधिक दीप्त है और उसका तेजोमंडल उनके तेजोमंडल से लाख गुना अधिक प्रदीप्त है। उसके मुंह से तुरंत यह वाक्य निकला, निस्संदेह यह अद्भुत पुरुष है। वे अपने आसन से उठे, दोनों हाथ जोड़े और उसके पैरों पर गिर पड़े। उन्होंने बालक की परिक्रमा की और उसे अपने हाथों में लेकर विचार मग्न हो गए। 15 असित आर्यश्य पुरानी भविष्यवाणी से परिचित थे कि जिसके शरीर में गौतम की ही तरह के 32 महापुरुष लक्षण होंगे, वह इन 2 गतियों में से एक को निश्चित रूप से प्राप्त होगा, तीसरी को नहीं। यदि वह गृहस्थ रहेगा तो वह चक्रवर्ती नरेश होगा, लेकिन यदि वह गृह त्याग कर प्रव्रजित हो जाएगा तो वह सम्यक संबुद्ध होगा। 16 असित आर्यश्य को निश्चय था कि यह बालक गृहस्थ नहीं बनेगा। 17 बालक की ओर देखकर वह सिसकियां भर भर कर रोने लगा। 18 शुद्धोदन ने देखा कि असित आर्यश्य सिसकियां भर भर कर रो रहा है। 19 उसे इस प्रकार रोता देखकर शुद्धोदन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने असित आर्यश्य से निवेदन किया, आर्यवर, आप इस प्रकार रो क्यों रहे हैं? आंसू क्यों बहा रहे हैं? ठंडी सांस क्यों ले रहे हैं? मैं समझता हूं कि बालक का भविष्य तो निर्विघ्न ही है। 20वें असित आर्यश्य ने राजा को उत्तर दिया, राजन, मैं बच्चे के लिए नहीं रो रहा हूं, इसका तो भविष्य निर्विघ्न है। मैं अपने लिए रो रहा हूं। 21 ऐसा क्यों? शुद्धोदन ने पूछा। असित आर्यश्य का उत्तर था, मैं जरार जीर्ण हूं, वया प्राप्त हूं और यह बालक निश्चयात्मक रूप से बोधि लाभ करेगा, सम्यक संबुद्ध होगा। तदनंतर वह लोक कल्याण के लिए अपना धम्म चक्र प्रवर्तित करेगा, जो इससे पहले इस संसार में कभी प्रवर्तित नहीं हुआ है। 22 जिस श्रेष्ठ जीवन की, जिस सद्धर्म की वह घोषणा करेगा, वह आदि में कल्याणकारक होगा, मध्य में कल्याणकारक होगा और अंत में कल्याण का कारक होगा। वह अर्थ तथा व्यंजन की दृष्टि से निर्दोष होगा, वह परिशुद्ध होगा, वह परिपूर्ण होगा। 23 जिस प्रकार राजन कभी कहीं इस संसार में उदुम्बर, गूलर, पुष्पित होता है, उसी प्रकार अनंत युगों के अनंतर इस संसार में कहीं बुद्धोत्पाद होता है। राजन, इसी प्रकार निश्चय से यह बालक बोधि लाभ करेगा, सम्यक संबुद्ध होगा और तदनंतर अनंत प्राणियों को इस दुखमय सागर के पार ले जाकर सुखी करेगा। 24 लेकिन राजन, मैं उस बुद्ध को नहीं देख सकूंगा, इसलिए राजन, मैं इस दुख से दुखी हूं और रो रहा हूं। मेरे भाग्य में उस बुद्ध की पूजा करना नहीं बदा है। 25 तब राजा ने असित आर्यश्य और उसके भांजे नाहक नरदत्त को श्रेष्ठ भोजन से संतर्पित किया और वस्त्र दान दे उनकी परिक्रमा कर वंदना की। 26 तब असित ने अपने भांजे नालक को कहा, नरदत्त, जब कभी तुम्हें यह सुनने को मिले कि यह बालक बुद्ध हो गया है तो जाकर शरण ग्रहण करना, यह तेरे सुख, कल्याण और प्रसन्नता के लिए होगा। इतना कहकर असित ने राजा से विदा ली और अपने आश्रम चला गया। 5वें दिन नामकरण संस्कार किया गया। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। उसका गोत्र गौतम था, इसीलिए जनसाधारण में वह सिद्धार्थ गौतम से प्रसिद्ध हुआ। दूसरे बालक के जन्म की खुशियां और उसके नामकरण की विधियां अब भी समाप्त नहीं हुई थीं कि महामाया अचानक बीमार पड़ी और उसके रोग ने गंभीर रूप धारण कर लिया। 3 अपना अंत समय निकट आया। जान उसने शुद्धोदन और प्रजापति को अपनी शैया के समीप बुलाया और कहा, मुझे विश्वास है कि असित ने मेरे बच्चे के बारे में जो भविष्यवाणी की है वह सच्ची निकलेगी। मुझे यही अफसोस है कि मैं इस वाणी को पूरा हुआ न देख सकूंगी। 4 प्रजापति, मैं अपना बच्चा तुम्हें सौंप जाती हूँ। मुझे विश्वास है कि उसके लिए तुम उसकी माँ से भी बढ़कर होगी। 5 मेरा बालक शीघ्र ही मातृहीन बालक हो जाएगा, लेकिन मुझे इसकी तनिक चिंता नहीं है कि मेरे बाद यथा योग्य विधि से उसका लालन पालन नहीं होगा। 6 अब दुखी ना हो, मुझे मरने दें, मेरा अंत समय आ पहुंचा है, यमदूत मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतना कहते कहते महामाया ने अंतिम सांस ले ली। शुद्धोदन और प्रजापति दोनों को ही बड़ा दुख हुआ, दोनों फूट फूट कर रोने लगे। 7 जब सिद्धार्थ की माता का देहांत हुआ तो उसकी आयु केवल 7 दिन की थी। 8वां सिद्धार्थ का एक छोटा भाई भी था, उसका नाम था नंद।
वह शुद्धोदन का महाप्रजापति से उत्पन्न पुत्र था। 9वां उसके ताया चाचा की भी कई संतानें थीं। महानाम और अनुरुद्ध शुक्लोदन के पुत्र थे तथा आनंद अमितोदन के। देवदत्त उसकी बुआ अमिता का पुत्र था। महानाम सिद्धार्थ की अपेक्षा बड़ा था और आनंद छोटा। 10 सिद्धार्थ उनके साथ खेलता खाता बड़ा हुआ। 6 बचपन तथा शिक्षा। 1 जब सिद्धार्थ थोड़ा चलने फिरने योग्य हो गया, शाक्य जनपद के मुखिया इकट्ठे हुए और उन्होंने शुद्धोदन से कहा कि बालक को ग्राह देवी अभया के मंदिर में ले चलना होगा। 2 शुद्धोदन ने स्वीकार किया और बालक को कपड़े पहना देने के लिए महाप्रजापति से कहा। 3 जब वह उसे वस्त्र पहना रही थी, सिद्धार्थ ने अत्यंत मधुर वाणी में अपनी मौसी से पूछा कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। जब उसे पता लगा कि उसे मंदिर ले जाया जा रहा है तो वह मुस्कुराया, लेकिन शाक्यों के रीति रिवाज का ध्यान कर वह चला गया। 4 8 वर्ष की आयु होने पर सिद्धार्थ ने अपनी शिक्षा आरंभ की। 5 जिन्हें शुद्धोदन ने महामाया के स्वप्न की व्याख्या करने के लिए बुलाया था और जिन्होंने सिद्धार्थ के बारे में भविष्यवाणी की थी, वे ही 8 ब्राह्मण उसके प्रथम आचार्य हुए। 6 जो कुछ वे जानते थे, जब वे सब सिखा चुके, तब शुद्धोदन ने उदिच्च देश के उच्च कुलात्पन्न प्रथम कोटि के भाषाविद तथा वैयाकरण, वेद वेदांग तथा उपनिषदों तेनु पूरे जानकर सब्बमित्त को बुला भेजा। उसके हाथ पर समर्पण का जल सिंचन कर शुद्धोदन ने सब्बमित्त को ही शिक्षण के निमित्त सिद्धार्थ को सौंप दिया। वह उसका दूसरा आचार्य था। 7 उसकी अधीनता में सिद्धार्थ ने उस समय के सभी दर्शन शास्त्रों पर अपना अधिकार कर लिया। 8 इसके अतिरिक्त उसने भारद्वाज से चित्त को एकाग्र तथा समाधिस्थ करने का मार्ग सीख लिया था। भारद्वाज आलार कालाम का शिष्य था। उसका अपना आश्रम कपिलवस्तु में ही था। 7 आरंभिक प्रवृत्तियां। 1 जब कभी वह अपने पिता की जमींदारी में जाता, वहां कृषि संबंधी कोई काम न होता, वह किसी एकांत कोने में जाकर ध्यानारूढ़ हो जाता। 2 निस्संदेह उसे सभी प्रकार की शिक्षा मिल रही थी, किंतु साथ साथ एक क्षत्रिय के योग्य सैनिक शिक्षक की ओर से भी उदासीनता नहीं दिखाई जा रही थी। 3 शुद्धोदन को इस बात का ध्यान था कि कहीं ऐसा न हो कि सिद्धार्थ में मानसिक गुणों का ही विकास हो और वह क्षात्र बल में पिछड़ जाए। 4 सिद्धार्थ स्वभाव के कारुणिक था। उसे यह अच्छा नहीं लगता था कि आदमी आदमी का शोषण करे। 5 एक दिन अपने कुछ मित्रों सहित वह अपने पिता के खेत पर गया। वहां उसने देखा कि मजदूर खेत कोड़ रहे हैं, बांध बांध रहे हैं। उनके तन पर पर्याप्त कपड़ा नहीं है, वे सूर्य के ताप से जल रहे हैं। 6 उस दृश्य का उसके चित्त पर बड़ा प्रभाव पड़ा। 7 उसने अपने एक मित्र से कहा, एक आदमी दूसरे का शोषण करे, क्या इसे ठीक कहा जाएगा? मजदूर मेहनत करे और मालिक उसकी मजदूरी पर गुलछर्रे उड़ाए, यह कैसे ठीक हो सकता है? 8वां उसके मित्रों के पास उसके इस प्रश्न का कोई उत्तर न था, क्योंकि वे पुरानी विचार परंपरा के मानने वाले थे कि किसान मजदूर का जन्म अपने मालिकों की सेवा करने के लिए ही हुआ है और ऐसा करना ही उनका धर्म है। 9 शाक्य लोग वो प्रमंगल नाम का एक उत्सव मनाया करते थे। धान बोने के प्रथम दिन मनाया जाने वाला यह एक ग्रामीण उत्सव था। शाक्यों की प्रथा के अनुसार उस दिन हर शाक्य को अपने हाथ से हल जोतना पड़ता था। 10 सिद्धार्थ ने हमेशा इस प्रथा का पालन किया। वह अपने हाथ से हल चलाया करता था। 11 यद्यपि वह विद्वान था, किंतु उसे शरीर श्रम से घृणा न थी। 12 उसका क्षत्रिय कुल था। उसे धनुष चलाने तथा अन्य शस्त्रों का प्रयोग करने की शिक्षा मिली थी, लेकिन वह किसी भी प्राणी को अनावश्यक कष्ट देना नहीं चाहता था। 13 वह शिकारियों के दल के साथ जाने से इनकार कर देता था। उसके मित्र कहते, क्या तुम्हें शेर चितों से डर लगता है? वह प्रत्युत्तर देता, मैं जानता हूं कि तुम शेर चितों को मारने वाले नहीं हो, तुम हिरणों तथा खरगोशों जैसे निष्प्रह जानवरों को ही मारने वाले हो। 14 शिकार के लिए नहीं तो अपने मित्रों का निशाना देखने के लिए ही आऊं, उसके मित्र आग्रह करते। सिद्धार्थ इस तरह के निमंत्रणों को भी अस्वीकार कर देता। मैं निर्दोष प्राणियों के वध का साक्षी नहीं होना चाहता। 15 उसकी इस प्रवृत्ति से प्रजापति गौतमी बड़ी चिंतित हो उठी। 16 वह उससे तर्क करती, तुम भूल गए हो कि तुम एक क्षत्रिय कुमार हो, लड़ना तुम्हारा धर्म है।
शिकार के माध्यम से ही युद्ध विद्या में निष्णात हुआ जा सकता है, क्योंकि शिकार करके ही तुम ठीक ठीक निशाना लगाना सीख सकते हो। शिकार भूमि ही युद्ध भूमि का अभ्यास क्षेत्र है। 17। लेकिन सिद्धार्थ बहुधा गौतमी से पूछ बैठते, तो माँ, एक क्षत्रिय को क्यों लड़ना चाहिए? और गौतमी का उत्तर होता, क्योंकि यह उसका धर्म है। 18। सिद्धार्थ उसके उत्तर से संतुष्ट न होता। वह गौतमी से पूछता, माँ, यह तो बता कि आदमी का आदमी को मारना एक आदमी का ही धर्म कैसे हो सकता है? गौतमी उत्तर देती, यह सब तर्क एक सन्यासी के योग्य है, लेकिन क्षत्रिय का तो धर्म लड़ना ही है। यदि क्षत्रिय भी नहीं लड़ेगा तो राष्ट्र का संरक्षण कौन करेगा? 11। लेकिन माँ, यदि सब क्षत्रिय परस्पर एक दूसरे को प्रेम करें तो क्या बिना कटे मरे वे राष्ट्र का संरक्षण कर ही नहीं सकते? गौतमी निरुत्तर हो जाती। 20। वह अपने साथियों को अपने साथ बैठकर ध्यान लगाने की प्रेरणा करता। वह उन्हें बैठने का ठीक ढंग सिखाता। वह उन्हें किसी एक विषय पर चित्त एकाग्र करना सिखाता। वह उन्हें परामर्श देता कि ऐसी ही भावनाओं की भावना करनी चाहिए कि मैं सुखी रहूं, मेरे संबंधी सुखी रहे और सभी प्राणी सुखी रहें। 21। उसके मित्र उसकी बातों को महत्व न देते थे, वे उस पर हंसते थे। 22। वे आंखें बंद करते तो उनका चित्त उनके ध्यान के विषय पर एकाग्र न होता। इसकी बजाय उनकी आंखों के सामने नाचते हुए हिरण जिनका वे शिकार करना चाहते थे, अथवा वे मिठाइयां जिन्हें वे खाना चाहते थे। 23। उसके माता पिता को उसका यह ध्यानाभिमुख होना अच्छा नहीं लगता था। उन्हें लगता था कि यह क्षत्रिय जीवन के सर्वथा प्रतिकूल है। 24वां सिद्धार्थ का विश्वास था कि योग्य भावनाओं पर चित्त एकाग्र करने से हम अपनी मैत्री भावना को बहुत व्यापक बना सकते हैं। उसका कहना था कि सामान्य रूप से जब भी कभी हम प्राणियों के बारे में कुछ भी विचार करते हैं, हमारे मन में भेद विभेद घर कर जाते हैं। हम मित्रों को शत्रुओं से भिन्न कर लेते हैं। हम अपने पालतू पशुओं को मनुष्यों से भिन्न कर लेते हैं। हम अपने मित्रों से प्रेम करते हैं और प्रेम करते हैं अपने पालतू पशुओं से। हम अपने शत्रुओं से घृणा करते हैं और घृणा करते हैं सामान्य जंतुओं से। चास्प, हमें इस विभाजक रेखा की सीमा के उस पार जाना चाहिए। हम यह कार्य तभी कर सकते हैं जब हम अपने ध्यान में इस व्यवहार जगत की सीमाओं को लांघ सकें। 24। उसका बचपन करुणामय था। 47। एक बार वह अपने पिता के खेतों पर गया। विश्राम के समय वह एक वृक्ष के नीचे लेटा हुआ प्राकृतिक शांति और सौंदर्य का आनंद लूट रहा था। उसी समय आकाश से एक पक्षी ठीक उसी के सामने आ गिरा। 28। पक्षी को एक तीर लगा था जिसने उसे बिंध दिया था और जिसके कारण वह तड़फड़ा रहा था। 29। सिद्धार्थ पक्षी की सहायता के लिए उठ बैठा। उसने उसका तीर निकाला, जख्म पर पट्टी बांधी और पीने के लिए सिद्धार्थ को आश्चर्य था कि इस असहाय पक्षी को किसने बींधा होगा। शीघ्र ही उसका ममेरा भाई देवदत्त वहां आ पहुंचा। वह शिकार के सभी आयुधों से सन्नद्ध था। उसने सिद्धार्थ से कहा कि उसने उड़ते हुए पक्षी पर तीर चलाया था। पक्षी घायल हो गया था। कुछ दूर उछलकर वह वहीं आसपास ही गिरा था। उसने सिद्धार्थ से पूछा, क्या तुमने उसे देखा है? 31। सिद्धार्थ ने हाँ कहकर स्वीकार किया और वह पक्षी भी उसे दिखाया जो अब बहुत कुछ स्वस्थ हो चला था। 22। देवदत्त ने मांग की कि उसका पक्षी उसे दे दिया जाए। सिद्धार्थ ने इनकार किया। दोनों में घोर विवाद हुआ। 33। देवदत्त का कहना था कि शिकार के नियमों के अनुसार जो पक्षी को मारता है वही उसका मालिक होता है, इसलिए वही उसका मालिक है। 34। सिद्धार्थ का कहना था कि यह आधार ही सर्वथा गलत है। जो किसी की रक्षा करता है वही उसका स्वामी हो सकता है। हत्यारा कैसे किसी का स्वामी हो सकता है? 35। दोनों में से एक भी पक्ष झुकने के लिए तैयार न था। मामला न्यायालय तक जा पहुंचा। न्यायालय ने सिद्धार्थ के पक्ष में निर्णय दिया। 35। देवदत्त सिद्धार्थ का बद्धवैरी बन गया, लेकिन सिद्धार्थ की करुणा ऐसी ही अनुपम थी कि वे ममेरे भाई को प्रसन्न बनाए रखने की बजाय एक पक्षी की जान बचाना अधिक श्रेयस्कर समझते थे। 33। सिद्धार्थ गौतम का आरंभिक जीवन कुछ कुछ ऐसा ही था। 8। विवाह शाक्य था। यशोधरा उसकी लड़की थी। अपने सौंदर्य और शील के लिए वह प्रसिद्ध थी। 2। यशोधरा अपने 16वें वर्ष में पहुंच गई थी
और दंडपाणी को उसके विवाह की चिंता ने आ घेरा था। 3. प्रथा के अनुसार दंडपाणी ने अपने सभी पड़ोसी देशों के तरुणों को अपनी लड़की के स्वयंवर में सम्मिलित होने का निमंत्रण भेजा। 4. सिद्धार्थ गौतम के नाम भी एक निमंत्रण भेजा गया था। 5. सिद्धार्थ गौतम का भी 16वां वर्ष पूरा हो चुका था। उसके माता पिता भी उसकी शादी के लिए वैसे ही चिंतित थे। 6. उन्होंने उसे स्वयंवर में जाने को और यशोधरा का पाणी ग्रहण करने को कहा। उसने अपने माता पिता का कहना माना। 7वीं आगत तरुणों में से यशोधरा ने सिद्धार्थ गौतम को ही चुना। 8वीं दंडपाणी बहुत प्रसन्न नहीं था। उसे उन दोनों के दाम्पत्य जीवन की सफलता में संदेह था। 9वीं उसे लगता था कि सिद्धार्थ को तो साधु संतों की संगति ही अच्छी लगती है। उसे तो एकांत प्रिय है। वह एक अच्छा सद्गृहस्थ कैसे बन सकेगा। 10वीं यशोधरा सिद्धार्थ गौतम के अतिरिक्त और किसी दूसरे से विवाह न करना चाहती थी। उसने अपने पिता से पूछा, क्या साधु संतों की संगति को अच्छा समझना कोई अपराध है? यशोधरा का ऐसा ख्याल नहीं था। 11 यशोधरा की मां को जब मालूम हुआ कि यशोधरा सिद्धार्थ गौतम के अतिरिक्त और किसी दूसरे से विवाह करना ही नहीं चाहती, उसने दंडपाणी से कहा कि उसे राजी हो जाना चाहिए। दंडपाणी राजी हो गया। 12 गौतम के प्रतिद्वंद्वी निराश ही नहीं हुए, बल्कि उन्हें लगता था कि उनका अपमान हो गया है। 13 उन्हें लगता था कि कम से कम उनके प्रति न्याय करने के लिए ही यशोधरा को चाहिए था कि चुनाव करने से पहले किसी न किसी तरह से सबकी परीक्षा लेती। 14 कुछ समय तो वह चुप रहे। उनका विश्वास था कि दंडपाणी यशोधरा को गौतम का चुनाव ही न करने देगा। उनका उद्देश्य यूं ही पूरा हो जाएगा। 15 लेकिन जब उन्होंने देखा कि दंडपाणी असफल रहा है, उन्होंने हिम्मत से काम लिया और इस बात की मांग की कि लक्ष्यवेध की एक परीक्षा होनी ही चाहिए। दंडपाणी को स्वीकार करना पड़ा। 16 पहले तो सिद्धार्थ इसके लिए तैयार न था, लेकिन उसके सारथी छंदक ने उसे समझाया कि यदि वह अस्वीकार करेगा तो यह उसके लिए, उसके परिवार के लिए तथा सबसे बढ़कर यशोधरा के लिए ही बड़ी लज्जा की बात होगी। 17 सिद्धार्थ गौतम के मन पर इस तर्क का बड़ा प्रभाव पड़ा। उसने उस परीक्षण में सम्मिलित होना स्वीकार किया। 18 परीक्षण आरंभ हुआ। प्रत्येक प्रतिद्वंदी ने अपना अपना कौशल दिखाया। 19 सबके अंत में गौतम की बारी थी, किंतु उसी का लक्ष्य वेध सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुआ। 20 इसके बाद विवाह हुआ। शुद्धोदन और दंडपाणी दोनों को बड़ी प्रसन्नता थी। इसी प्रकार यशोधरा और महाप्रजापति भी बड़ी प्रसन्न थी। 21 विवाह हो चुकने के काफी समय बाद यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम राहुल रखा गया। 9 पुत्र के संरक्षण के लिए पिता की योजना 1 राजा प्रसन्न था कि पुत्र का विवाह हो गया और वह गृहस्थ बन गया, किंतु साथ ही असित आर्ष की भविष्यवाणी भूत की तरह उसका पीछा कर रही थी। 2 उस भविष्यवाणी को पूरा न होने देने के लिए उसने सोचा कि सिद्धार्थ गौतम को काम भोगों के बंधन से अच्छी तरह से बांध दिया जाए। 3 इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शुद्धोदन ने अपने पुत्र के लिए 3 महल बनवाए, एक ग्रीष्म ऋतु में रहने के लिए, दूसरा वर्षा ऋतु में रहने के लिए और एक तीसरा शीत ऋतु में रहने के लिए। उसने इन महलों को हर तरह के भोग विलास के साधनों से सुसज्जित किया। 4 हर महल के गिर्द एक एक सुंदर बाग था, जिसमें नाना तरह के फूलों से लदे हुए पेड़ थे। 5 अपने पुरोहित उदय के परामर्श से उसने निश्चय किया कि कुमार के लिए एक अंतःपुर की व्यवस्था करनी चाहिए जहां सुंदरियों की कमी न हो। 6 शुद्धोदन ने तब उदय को कहा कि वह उन षोडशियों को संकेत कर दे कि वे कुमार का चित्त जीतने का प्रयास करें। 7 उदय ने सुंदरियों को इकट्ठा कर कुमार का चित्त लुभाने का संकेत ही नहीं किया, विधि भी बताई। 8 उन्हें संबोधित करके उसने कहा, आप सब इस तरह की कला में दक्ष है। आप सबको राग रंजित चित्त की भाषा का अच्छा परिचय है। आप सब सुंदर हैं, आकर्षक है। आप सब अपने कौशल में कुशल हैं। 9 आप अपने चातुर्य से उन आर्षि मुनियों को भी जीत सकती हैं तो कामजित माने जाते हैं। आप उन देवताओं को भी जीत सकती हैं जिन्हें केवल दिव्य लोक की अप्सराएं ही लुभा सकती हैं। 10 अपनी कला, अपनी चतुराई, अपने आकर्षण से पुरुषों की तो बात ही क्या, आप स्त्रियों तक को मोह ले सकती हैं। 11
अपने अपने क्षेत्र में आप सब इतनी कुशल थी कि आप सबके लिए कुमार को काम रूपी रज्जू में बांधकर अपने वश में कर लेना किसी भी तरह कठिन नहीं हो सकता। 12 नवागत वधुओं को जिनकी आंखों पर लाज शर्म का पर्दा पड़ा रहता है, तो यह शोभा देता है कि वे संकोच से काम लें। आप सबको नहीं। 13 निस्संदेह यह वीर भी महान है, लेकिन इससे तुम्हें क्या, स्त्री का बल भी तो महान होता है, यही तुम्हारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। 14 पुराने समय में काशी की एक वेश्या ने एक आश्य को पथ भ्रष्ट कर दिया था और उसे अपने पैरों में लिटाया था। 15 और उस महान ध्यानी प्रसिद्ध विश्वामित्र को घृताची नाम की अप्सरा ने 10 वर्ष तक जंगल में बंदी बनाकर रखा था। 16 इस प्रकार के अनेक राशि मुनियों को स्त्रियां रास्ते पर ले आई हैं। इस कुमार ने तो अभी तारुण्य के प्रथम प्रहर में पैर ही रखा है, इसका तो कहना ही क्या। 16 जब यह ऐसा है तो तुम निधड़क होकर प्रयास करो ताकि राज्य परिवार की परंपरा बनी रहे। 18 सामान्य स्त्रियां सामान्य आदमियों को वशीभूत करती है, किंतु धन्य है वे जो असाधारण मनुष्यों को वशीभूत करती हैं। 10वीं स्त्रियां राजकुमार को अपने वश में न ला सकी। 1 उदय के ये शब्द स्त्रियों के हृदय को छू गए। उन्होंने कुमार को वशीभूत करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा देने का निश्चय किया। 2 लेकिन अपनी भ्रू भंगिमाओं, अपने अक्ष कटाक्षों, अपनी मुस्कुराहटों, अपने कोमल अंग संचालनों के बावजूद उन षोडशियों को यह विश्वास न था कि उनका जादू कुमार पर चल सकेगा। 3 लेकिन उदय की प्रेरणा के कारण, कुमार के कोमल स्वभाव के कारण तथा सुरा और प्रेम मद के कारण उनका आत्मविश्वास शीघ्र ही स्थिर हो गया। 4 तब स्त्रियां अपने काम में लग गई। कुमार की स्थिति वैसी ही थी जैसी हथिनी समूह से घिरे हुए हिमालय के जंगल में विचरते हुए हस्तिराज की हो। 5 उन स्त्रियों से घिरा हुआ वह राजकुमार ऐसे ही सुशोभित होता था जैसे सूर्य देवता अपने दिव्य भवन में अप्सराओं से घिरा हो। 6 उनमें से कुछ ने रागातिरेक से उसे अपने छातियों से दबाया। 7वीं कुछ दूसरियों ने लड़खड़ाने का बहाना बना उसे बड़ी जोर से अपनी छातियों से लगाया। उसके बाद उन्होंने अपने लताओं से कोमल करों को उसके कंधों पर डीला छोड़ अपना भार भी उस पर डाल दिया। 8 कुछ दूसरियों ने अपने सुरागंध रक्तवर्ण होठों वाले मुख से उसके कान में फुसफुसाया, मेरी रहस्यपूर्ण बातें सुनो। 9 कुछ दूसरियों ने जिनके वस्त्र इत्रों से भीगे थे उसे आज्ञा देने की तरह कहा, हमारी पूजा यहां करो। 10 दूसरी नीलांबरा सुरा से मत होने का बहाना बनाते हुए अपनी जीभ को बाहर करके खड़ी हो गई जैसे रात के समय बिजली कौंध रही हो। 11 कुछ दूसरी घुंघरुओं का निनाद करती घूमती थी और अपने अर्ध आच्छादित शरीर का प्रदर्शन भी कर रही थी। 12 कुछ दूसरी एक आम्र शाखा को पकड़े खड़ी थी और अपनी कलश सदृश छातियों का प्रदर्शन कर रही थी। 13 कुछ किसी पद्म सरोवर से आई थी, हाथों में पद्म थे, आंखें भी पद्मों के ही समान थीं। वे पद्म पाणी की तरह उस पद्ममुख राजकुमार के पास खड़ी थीं। 14 एक दूसरी ने उचित हाव भाव के साथ एक गीत गाया ताकि वह संयत भी उत्तेजित हो सके। उसकी दृष्टि कह रही थी, अरे तुम किस भ्रम में पड़े हो। 15 दूसरी ने अपने प्रकाशपूर्ण चेहरे पर अपनी भ्रूरूपी कमान को तानकर उसकी मुख मुद्रा को नकल बनाई। 16 एक दूसरी जिसकी छाती पूरी उभारी थी और जिसके कानों की बालियां हवा में झूक रही थीं, जोर हूसी और बोली, यदि सके तो मुझे पकड़े। 17 कुछ दूसरियों ने उसे फल मालाओं के बंधन में बांधने की कोशिश की। कुछ दूसरियों ने उस पर मधुर किंतु अंकुश के समान चुभने वाले शब्दों का प्रहार किया। 18 एक दूसरी ने उसे बुलाने के लिए एक आम्र वृक्ष की शाखा को हाथ में लेकर एक फूल दिखाया और प्रश्न किया, यह किसका फूल है। 19वां एक दूसरी ने आदमी की सी चाल डाल बनाकर कहा, हे श्रीजित, जा इस पृथ्वी को जीत। 20वां एक दूसरी ने एक नील पद्म की गंध लेते हुए और अपनी गोल गोल आंखें मटकाते हुए कुछ अस्पष्ट शब्दों में राजकुमार को संबोधित किया। 21वां स्वामी, मधुगंधी पुष्पों से आच्छादित इस आम्र फल को देखे, स्वर्ण पिंजर में बंद की तरह कोकिल यहाँ गाती है। 22 यहाँ आए और इस अशोक वृक्ष को देखे जो प्रेमियों का शोकवर्धक है और जहां मधुमक्खियां ऐसे गुंजार करती हैं मानो वे अग्नि दग्ध हों। 23 यहाँ आए और आम्रलतिका लिपटे इस तिलक वृक्ष को देखें
मानो कोई पीत वस्त्र धारिणी किसी श्वेत वस्त्र आच्छादित पुरुष से लिपटी हो। 24 अंगूरी रस की तरह प्रकाशमान पुष्पित कुर्वक वृक्ष को देखें जो कि इस प्रकार झुका हुआ है मानो स्त्रियों के नखों की लाली से आहत हुआ हो। 25वां इस तरुण अशोक को आकर देखें जिसकी नई नई शाखाएं चारों ओर फैली हुई हैं। ऐसा लगता है मानो यह हमारे हाथों के सौंदर्य को देखकर ही लज्जा से गड़ा जाता हो। 26 इस झील को ही देखें जिसके तट पर सिंदवार उगी है मानो श्वेत वस्त्र पर एक सुंदर रमणी लेटी हुई है। 27 स्त्री जाति की सामर्थ्य देखो, पानी में वह चकवी आगे आगे जाती है और उसका पति पीछे पीछे मानो वह उसका दास हो। 28 मत्त कोकिल का संगीत सुनो और दूसरे का भी उसका अक्षरशः अनुकरण करते हुए। 29 अच्छा होता यदि वसंत ऋतु में पक्षियों में पैदा होने वाले उन्माद का कुछ अंश आप में भी होता और यह अपने आप को सदा बुद्धिमान समझते रहने वाले पंडितों के विचार न होते। 30 इस प्रकार इन प्रेमासक्त स्त्रियों ने राजकुमार के विरुद्ध हर तरह की युद्ध नीति बरती। 31 इतने आक्रमण किए जाने पर भी वह संयत इंद्रिय न प्रसन्न हुआ न मुस्कुराया। 52 उनकी वास्तविक अवस्था से परिचय प्राप्त होने के कारण राजकुमार स्थिर एकाग्र चित्त से विचार करता रहा। 32 इन स्त्रियों में किस बात की ऐसी कमी है कि ये इतना भी नहीं देख सकती कि यौवन छंचल है, वार्धक्य समस्त सौंदर्य का नाश कर देगा। चीर इस प्रकार यह बेमेल मेल महीनों वर्षों चलता रहा किंतु इसका कुछ फल न हुआ।